अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ईद के दिनों में यहाँ वहाँ जाना होता है तो टाइम ही नहीं लग रहा था। और यहाँ पे ना मैं सुबह के 3:30 हो रहे थे और मैं यहाँ बच्चों के कपड़े आयरन करी थी। मेरे बेटों के और मेरे हस्बैंड ने अपने कपड़े तो बाहर से ही आयरन करवा दिए थे फ़र्स्ट डे के। और यहाँ पे मैं अपने और अपनी बेटी के कपड़े आयरन कर रही थी। तो हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था नमाज़ के लिए। तो ये शूज़ आप लोगों को याद होंगे, मैंने काफ़ी पहले मंगवाए थे और ऑनलाइन मंगवाए थे। तो इन शूज़ को भी ना मैं इनके जो स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं वो सब मैं उतारने लगी थी जल्दी जल्दी से। और बच्चों को भी मैंने सुबह के वक्त ही नहलाया था क्योंकि रात में नहा के सोते तो फिर उठते हैं आधी रात में तो इतने फ़्रेश नहीं होते। बच्चों को हमने रात जल्दी सुला दिया था क्योंकि हमें जाना था ईद की नमाज़ के लिए। यहाँ पे ईद का मेन जो वो होता है ना कि मतलब ईद की नमाज़ का ही मज़ा होता है। तो यहाँ हम सब तैयार होकर निकल गए थे और इतना सुनसान था क्योंकि सब जो हमारे घर के करीब मस्जिद है वहाँ पे थे। तो आप आगे जो है वो रश देखेंगे, ये सारे लोग जो थे ना मस्जिद की तरफ निकल गए थे और हम भी निकल गए थे। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा जो है वो जब लोग सारे गैदर हो रहे होते हैं ना नमाज़ के लिए, वो जो मंज़र होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मंज़र मैं पाकिस्तान में बहुत मिस करती हूँ क्योंकि अगर आप मक्का मदीना में भी जाओ ना तो वहाँ पहले हम मनाते थे ईद तो इसी तरह से समा होता था। हर हर कंट्री के लोग वहाँ पहुँचे होते थे और यहाँ पर भी सॉर्ट ऑफ वही होता है। क्योंकि हर कंट्री के लोग यहाँ जॉब के लिए या रहते हैं या जॉब के लिए आते हैं। तो बिल्कुल मतलब हर कोई यहाँ पे होता है और सब ईद की नमाज़ के लिए गैदर हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी तैयार हुई हुई थी, आपने देखा। ये मैंने कपड़े इसके पाकिस्तान से मंगवाए थे। और तो यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद ना बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ और चीज़ें वगैरह लोग लेकर आते हैं। इस बार हम लोगों ने नहीं किया, हम बिल्कुल ही हमारे माइंड में नहीं रहा और एंड में देर बहुत हो गई थी तो फिर हम लोग ने नहीं ख़रीदा। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत बच्चों को इसकी ना खुशी होती है और बच्चों को पता होता है कि ये होना है तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो बस यहाँ पे कोई खजूरें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई क्या मतलब हदिया, एक तरह या हदिया आप इसे कह दें। और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए आ गए थे क्योंकि कुर्बानी करनी थी हमें। और टाइम बिल्कुल भी मतलब अर्ली मॉर्निंग करते क्योंकि उसके बाद बहुत धूप हो जाती है। तो बस मर्द लोग कुर्बानी करने लग गए थे और हम यहाँ पे अपना करने लगे थे नाश्ता। तो ये रात में लेकर आए थे मेरे हस्बैंड और इसके अंदर चीज़ होता है और किसी के अंदर ज़ातार होता है। तो ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो खैर ये मैंने चाय के साथ खा लिया था। और यहाँ पे ना ये सीखें लेकर आए थे मेरे हस्बैंड क्योंकि ये जेंट्स दूसरी तरफ सारे आदमी लोग जो थे वो लोग बना रहे थे। तो बस ये कुछ औरतों के लिए लेकर आए थे यहाँ पे क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ ये इतने शौक़ से। तो यहाँ पे हम लोग ने फिर मंगवाए थे कूदू। और इसका नाश्ता बहुत यहाँ पे ना लोग पसंद करते हैं और बहुत मुश्किल से जो है हम लोगों को होम डिलीवरी थी क्योंकि इतना रश था वहाँ कि सर्विस अवेलेबल नहीं थी। तो खैर यहाँ पे क्योंकि अंदर दूसरी साइड पे इस बार ना हमारी साइड पे भी कुर्बानी की जा रही थी तो हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे थे। तो प्लेट्स वगैरह नहीं लेकर आए हम लोग। किचन की साइड से जो बैक साइड था ना तो वहाँ पे कुर्बानी हो रही थी तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा वो हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि यही कागज़ को ना इसका जो था फाड़ के ना इसी के ऊपर हम लोग ने सेट करके बस हमने खा लिया। प्लेट्स वगैरह हम नहीं लाए थे और इतनी भूख लग रही थी ना हमें। और ये इतने मज़े का सैंडविच था, बहुत मज़े का था। और बस हम लोग ने सुबह नाश्ते के थोड़ी देर के बाद जो है वो ये खाया था, लंच पे हमने यही खाया था। और बाकियों ने तो टिक्के और बिरयानी वगैरह मतलब गोश्त की बिरयानी वगैरह बना के खाई थी। तो हम चिकन लवर्स हैं और
इसमें भी ईद के दिन भी हम चिकन ही खाते हैं शौक़ से। तो ये थी कुछ पिक्चर्स हम लोगों ने जल्दी ली थी, और ये था मेरा ईद का जोड़ा जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था। और ये बच्चों की थोड़ी सी हम लोग ने फ़ोटो सेशन किया था, और मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करें कि हम लोग किस तरह से तैयार हुए थे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड शाम में भी ना फ़र्स्ट डे हमारे लिए इधर टिक्के बनाने लगे थे, तो उनको था कि हम सब मैं भी खाऊं, तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो था ना बड़ा, वो अपने बाबा के साथ हेल्प करा रहा था, और मैंने लहसुन जो है निकाला था। आप देखें इतना सारे लहसुन हम लोग ने निकाले थे कि स्मेल ना आए। तो इसमें ना इन्होंने मतलब इस तरह से 1 इंच की जो चिकन के गोश्त के पीसेस किए थे इन्होंने, और हरी मिर्चें ली थी इन्होंने इसमें। मतलब ये मिर्चें इतनी स्पाइसी नहीं थी। तो हम लोग ने क्या किया था कि लहसुन काफ़ी सारा था, एक पोती जो होती है वो, और इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ हम लोग ने ऐड करके इसको पीस दिया था, वो हमने डाला। आप लहसुन को कम कर दें क्योंकि इसकी ना बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग ने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था, तो आप इसको थोड़ा कम डालें, आधा डालें। और इसके अंदर हमने विनेगर थोड़ा डाल दिया था, क्योंकि मुझे गोश्त की क्वांटिटी इतनी नहीं आइडिया थी, तो हमने बस ऐसे ही क्वांटिटी इस तरह से डाल दी थी। हर चीज़ की क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं मालूम थी। लेमन भी हमने ज़्यादा करके डाला था, यानी कि 5-6 लेमन्स थे जिसको हमने स्क्वीज़ करके डाला था। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, और उसमें आपने मीट डाल देना है, और उसको मैरिनेट करने के लिए हम लोग ने ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए छोड़ दिया था। और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि जो लहसुन और विनेगर और उसका जो लेमन और जो हमने ग्रीन चिलीज़ डाली थी ना, वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। सॉल्ट हम डालना भूल गए थे, वो भी हमें पहले ही डालनी थी। उसके बाद ये जो था ना, ये मेरे हस्बैंड ने जो ऑनलाइन मंगवाया था टिक्के बनाने के लिए, वो इस पर हम लोग ने इस बार बनाया था, और इतना कोई एहतमाम नहीं था, बस हम लोग ने बना के खाया था, और ये बहुत मज़े का बना था। इवन मैं कुर्बानी का मीट नहीं खा सकती थी, फिर भी मैंने इसको खाया था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि ईद का फ़र्स्ट डे आप लोग को हमारा कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।